हेलो बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज हम पढ़ेंगे व्याकरण की कक्षा 6 का पाठ 9। पाठ 9 के माध्यम से हम सीखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम इसमें ज्ञानवर्धक परीक्षण में है कि सोचकर बताइए कि कोई और कुछ शब्द सर्वनाम के किन भेदों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। आइए चलते हैं आगे, पढ़िए और समझिए। इसमें आपको एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है। हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत अभिमानी और क्रूर राजा था। हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप को भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु प्रहलाद नहीं माना। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मानने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु प्रहलाद हर बार बच गया। उपर्युक्त अनुच्छेद पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है। अनुच्छेद का विषय तो समझ में आ रहा है, परंतु एक ही नाम बार बार आने से कथ्य की रोचकता के बारे में बाधा पड़ रही है। इसी अनुच्छेद को यदि हम इस प्रकार पढ़ें तो यह अधिक रोचक और स्वाभाविक लगेगा। हिरण्यकश्यप नामक एक अत्यंत अभिमानी और क्रूर राजा था। वह स्वयं को भगवान मानता था। उसका पुत्र प्रहलाद था। वह विष्णु का परम भक्त था। वह अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। उसके पिता ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना। फिर उसने उसे मानने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु वह हर बार बच गया। इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्द हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के स्थान पर वह, उसका, उसके, उसने, अपने, उसे आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर, रोचक तथा बोलने में अच्छे लग रहे हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह इत्यादि। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मुझे मेरा पेन वापस दो। मध्यम पुरुष, सुनने वाले के नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम बहुत बोलते हो। अन्य पुरुष, जिसके विषय में बातें हो रही हैं और जो वार्ता स्थल पर उपस्थित नहीं है, उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह घर बहुत सुंदर है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह खाना मैंने बनाया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे बाहर कोई खड़ा है। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम घर कब आओगे। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी एक व्यक्ति, वस्तु या घटना इत्यादि का दूसरे व्यक्ति, वस्तु या घटना से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगला है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे आप सभी हमारे अपने हैं। सर्वनामों की रूप रचना। सर्वनाम विकारी शब्द है, इसमें वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं का क्या होता है, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, मेरा, मेरे, मेरी आदि। तू का क्या हो जाता है, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तेरे लिए, तेरा, तेरी आदि। तुम का क्या होता है, तुमने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, तुम्हारे लिए, तुम्हारा, तुम्हारे आदि। हम का हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हम पर आदि। आप, आपने, आपको, आपके द्वारा, आपके लिए, आपका, आपकी, आपके आदि। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। वह, उसे, उसने, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसके लिए, उसका, उसकी, उसके आदि। वे,
उन्हें, उन्होंने, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनका, उनकी, उनके आदि। एक है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें यह है, इसने, इसे, इसको, इसके लिए, इससे, इसकी, उनके आदि। ये इन्होंने, इन्हें, इनको, इनके द्वारा, इनसे, इनका, इनकी, इनके लिए आदि। वह उसने, उसे, उसको, उसके द्वारा, उसके लिए, उससे, उसका, उसकी, उसके आदि। वे उन्होंने, उन्हें, उनको, उनके द्वारा, उनके लिए, उनसे, उनका, उसकी, उनको आदि। अगले होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, कोई का, किसी ने, किसी को, किसी से, किसी का, किसी की, किसी के, किसी में आदि। ऐसे ही किन्हीं का, किन्हीं को, किन्हीं का, किन्हीं की, किन्हीं के, किन्हीं में, किन्हीं पर आदि। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, किसे, किसने, किसको, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किसका, किसकी, किसके, किसमें आदि। किन्हें, किन्हें, किन्होंने, किनसे, किनके द्वारा, किनका, किनकी, किनसे, किनमें आदि। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जैसे जो, जिसने, जिसको, जिसे, जिससे, जिसके द्वारा, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसमें आदि। अगला है जिन्हें, जिन्हें, जिन्होंने, जिनको, जिनसे, जिनके द्वारा, जिनका, जिनकी, जिनके आदि। आइए चलते हैं आगे। हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। आइए चलते हैं आगे इसके अभ्यास पर। अब करने की बारी। इसमें आपका प्रथम प्रश्न है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। पहला है, यह पुस्तक मेरी है। यह वाक्य क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम का। इसमें पता है कि पुस्तक किसकी है। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूं। पुरुषवाचक, उसे पढ़ना अच्छा लगता है। निश्चयवाचक, इस डिब्बे के अंदर क्या है। प्रश्नवाचक। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें आपका प्रथम है कि बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। सही है। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जानकारी देने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। सही। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ये भी सही है। अगला है आपका, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ये गलत है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम ही कहते हैं। बॉक्स में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। प्रथम है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके विषय में बात हो रही हो उसे, उसके लिए अन्य पुरुष का प्रयोग करते हैं। जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें जैसा और वैसा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है, यह किसकी घड़ी है। किसकी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई, अनिश्चयवाचक। सर्वनाम। अगला है आपका, हम भारतीय हैं। इसमें हम क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आप लिख देंगे कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं इसी का अगला प्रश्न। सर्वनाम के कितने भेद हैं, उनके नाम लिखिए। इसमें भी आप लिख देंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें आप उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष की परिभाषा दे सकते हैं। बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, और सुनने वाले के स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। इसमें आप दे सकते हैं जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है आपका, निजवाचक सर्वनाम से आप क्या समझते हैं? इसमें आप निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा दे सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आइए देखते हैं रचनात्मक गतिविधि। इसमें है कि किसी दिन का समाचार पत्र पढ़िए और उसमें से मुख्य समाचार से संबंधित कोई सामायिक चित्र काटकर अपनी हिंदी अभ्यास पुस्तिका में चिपकाइए। अब इस चित्र पर आधारित ऐसा समाचार लिखिए जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ हो। यह आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।